घरेलू हिंसा की आड़ में ब्लैकमेलिंग। भैया, घरेलू हिंसा की आड़ में ब्लैकमेलिंग। ये श्रीमती किरण चोपड़ा जी, डायरेक्टर पंजाब केसरी दैनिक समाचार लिमिटेड, चेयरपर्सन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, मुख्य संरक्षिका चौपाल, सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार मंडल, एकल संरक्षिका, भारतीय लोक विकास परिषद। ये श्रीमती किरण चोपड़ा जी का लेख है। और भैया अच्छा लगा हमारे को। और जानकारी इसमें अच्छी गई है कि भाई महिलाओं को अधिकार है, पुरुषों को नहीं। घरेलू हिंसा भैया, आज वो जब समाना गया कि भाई पहले पति घरेलू हिंसा करता था, सास, देवर, जेठ, नंद सब घरेलू हिंसा लोग कहते थे करता है। लेकिन अब महिलाओं के लिए इतने कानून बना दिए गए हैं कि आदमी नहीं, उल्टा घरेलू हिंसा आजकल औरतें ही कर रही है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि आए दिन मर्डर कांड हो रहे हैं। कोई नीले ड्रम में, कोई कुछ। तो ये भी घटनाएं को देखते हुए आजकल मर्दों का जीना दुर्बल हो गया है। और भैया, लेख हमको अच्छा लगा, तो हमारी कोशिश है कि और भाई बंद अपने जानकारों को इसकी जानकारी दी जाए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए। हमारे यहाँ महिलाओं को कभी कमजोर, अबला के रूप में जाना जाता था। और समय बदलने के साथ ही ऐसा लगता है कि कानून भी महिलाओं के पक्ष में जाने लगे हैं। इस कड़ी में नारी पर कथित भ्रष्टाचार या जुल्म को लेकर, या फिर शारीरिक शोषण के मामलों में कानून की बदलती परिभाषाओं में दोषी लोगों को कटघरे में खड़ा कर समाज सजा भी दिलाई। इससे कई अवधारणा बनी कि महिलाओं पर जुल्म करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। यहाँ हम अब उस घरेलू हिंसा का उल्लेख करना चाहेंगे जो पुरुषों द्वारा महिलाओं से जुड़ी है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं के पक्ष में कानूनी फैसलों ने काफी हद तक यह स्थापित कर दिया है कि पुरुष लोग महिलाओं पर जुल्म ढाते हैं तथा उन्हें वैवाहिक व पारिवारिक जीवन से बेदखल कर डालते हैं। इस मामले में एक बड़ी बात आज की तारीख में यह भी है कि बेचारे पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। और ट्रेजेडी यह है कि कोई कानून उनके हित की सुरक्षा के लिए बना ही नहीं। इस कड़ी में धारा 498 498 ए के दुरुपयोग की घटना भी बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर एक उद्योगपति मिस्टर एक्स की पत्नी हर महीने जेब खर्चा 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाने की मांग को लेकर उन्हें पार्टियों में हर बार बेइज्जत कर चुकी है। एमए पास पत्नी अपने पति को एक प्लाट अपने नाम पर करने की मांग को लेकर दोनों बच्चे लेकर मायके चली गई तथा अब डाइवोर्स की धमकी दे रही है। एक और अफसर की पत्नी अपने माँ बाप, भाई को पति के घर स्थायी तौर पर रखने के लिए मांग कर रही है तथा कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। ये छोटे छोटे उदाहरण घरेलू हिंसा है जिनमें पति प्रताड़ित है
ऐसे लाखों उदाहरण पत्नी प्रताड़ित पतियों के हैं। उन्हें भी सुरक्षा चाहिए, लेकिन कानूनी फैसले इस मामले में बड़े उदाहरण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कई डिबेट्स देखे हैं, महिलाओं द्वारा पुरुष को प्रताड़ित कर धन मांगने को ब्लैकमेलिंग कहा गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज मामलों में महिलाओं की शिकायत पर पति या ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी 2 माह तक न किए जाने की ऐतिहासिक व्यवस्था भी दी है। घरेलू हिंसा के मामले में महिलाओं द्वारा धारा 498 498 के दुरुपयोग तथा पति या उसके परिवार ब्लैकमेलिंग के केस सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों में आईपीसी की धारा 498 498 ए यानी विवाहित महिलाओं के साथ ससुराल में क्रूरता संबंधी अपराध के अंतर्गत 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने दुरुपयोग रोकने के लिए इलाहाबाद कोर्ट द्वारा 13 जून 2022 को दिए गए निर्णय में उल्लेखित परिवार कल्याण समिति के गठन व उपायों का समर्थन किया है। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश लागू रहेंगे और अधिकारी उनका पालन करें। प्रधान न्यायाधीश BR गवई व न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने 22 जुलाई को यह आदेश दिया। आईपीसी की धारा 498 ए 498 ए पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को अपराध मानती है। इस प्रावधान का अक्सर उन मामलों में उल्लेख किया जाता है जहां महिलाओं के साथ क्रूरता की जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन मामलों में नहीं किया गया है जहां पुरुष विवाह के भीतर क्रूरता का शिकार होते हैं। लेकिन पुरुषों के समर्थन में बड़े फैसले उदाहरण के तौर पर नहीं उभरे। पुरुषों के लिए यह साबित करना महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी द्वारा की गई क्रूरता इतनी गंभीर है कि वह आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत भी आती हो। एक उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पुरुष को उसकी पत्नी या ससुराल वालों द्वारा दहेज संबंधी उत्पीड़न या लगातार शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है, तो वह धारा 498 ए 498 ए के तहत मामला दर्ज करा सकता है। लेकिन इन मामलों में देर सवेर पीड़ित पुरुष परिस्थितियों के चलते व लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते खुद ही पीछे हट जाते हैं। व्यवस्था यही है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से शारीरिक या भावनात्मक शोषण का सामना कर रहा है, तो वह कानून के तहत सुरक्षा आदेश या निवास आदेश के लिए अदालत का रुख कर सकता है। हालांकि इस कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन यह पुरुषों को इसके दायरे से बाहर नहीं करता है। लेकिन हकीकत में पुरुषों को बहुत जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। कभी दिल्ली में पंचकुइया रोड के पास 90 के दशक में पत्नी प्रताड़ित पुरुष समिति
काम करती थी तथा कई साल तक चली, लेकिन बाद में बंद हो गई। मेंस हेल्पलाइन इंडिया एक ऐसी सेवा है जो पुरुषों को घरेलू हिंसा के मुद्दे से निपटने में सहायता करती है, जिसमें कानूनी सहायता और परामर्श भी शामिल है। बात वहीं आ जाती है कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुरुषों को अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। कई डिबेट्स में सुना है कि एक पुरुष जिस पर उसकी पत्नी द्वारा शारीरिक शोषण किया जाता है, वह सामाजिक दबाव और संभावित शर्मिंदगी के कारण पुलिस में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराने में सहज महसूस नहीं कर सकता है। आज भी घरेलू हिंसा के मामले में कई पुरुष अपने कानूनी अधिकारों से अनजान हैं। अगर पुरुष किसी महिला के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो भी रहा है और वह घरेलू हिंसा हेल्पलाइन से मदद मांगता है, तो तुरंत उसे दी जानी चाहिए। पुरुषों को इस सूरत में जागरूक बनाने के साथ साथ उसकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। यह विश्वास भी उसे दिया जाना चाहिए कि अवधारणा भी बदलनी होगी। महिलाएं अक्सर पुरुषों की हिंसा का शिकार होती है, बल्कि पुरुष भी महिलाओं की क्रूर हिंसा का सामना करने को विवश है। कानून में पुरुषों को भी बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले दिनों की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसमें महिला की शिकायत पर महीने तक पुरुष की गिरफ्तारी न किए जाने की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों, अच्छा लेख है श्रीमती किरण चोपड़ा जी का। और भैया, ये पंजाब केसरी के मालकिन असमनी चोपड़ा जी की घरवाली है। और भैया, अच्छा जानकारी है, समाज सुधारक काम करती है और अच्छा लेख है। पुरुषों के बारे में भी भाई कुछ कानून बने। आजकल भैया महिला उत्पीड़न पहले होता रहा होगा, लेकिन आज तो भैया पूरी पुरुष प्रताड़ित है और पुरुष की कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों।